तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिर्ची के पकौड़े, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये मैंने पहले से तैयारी कर रखी हुई है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने मोटी मिर्च ली है, इसको ऐसे कट करेंगे, इसको गोल गोल से कट करेंगे। ये देखिए, चाकू की सहायता से ऐसे कट करेंगे, छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे रोल रिंग की तरह कट करेंगे। तो ये बिल्कुल अलग तरीके से हम पकौड़े बना रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ऐसे मैंने कट कर दिया, नीचे साइड का हटा देंगे, ठीक से सारे कट कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर का ये साइड हटा देंगे। तो आपने पकौड़े इसके मिर्ची के बहुत बनाए होंगे, पर इस तरीके से नहीं बनाया होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। ये देखिए, सारे मैंने कट कर लिए हैं और इसके बीजे निकाल देंगे अंदर से, क्योंकि अगर बीजे रखेंगे तो बहुत ही तीखा बन जाएगा। तो ये सारे बीजे हटा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल सारे ऐसे चाकू की सहायता से निकालेंगे। ये देखिए, क्योंकि बीजे इसके तीखे होते हैं। तो ये रिंग के पकौड़े ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, मैंने सारे लगभग निकाल लिए हैं। तो अब स्टफिंग बनाएंगे। ये मैंने प्लेट ले ली है, ये उबले हुए आलू ले लिए मैंने, मैशर की सहायता से इसको मैश करेंगे। ये देखिए, तो सारे आलू ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। मैंने हरी धनिया लिया है, ये डाल देंगे। ये हरी मिर्च 2 मैंने ली थी, कट करके रखी हुई थी। कद्दूकस की हुई अदरक, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ था। ये लाल मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंने लिया अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की सहायता से, क्योंकि स्पून से आप मिक्स करेंगे तो अच्छे से नहीं मिक्स होगा, इसलिए हाथों से आप मिक्स करिए अच्छे से। इस मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाते हैं हाथों की सहायता से। तो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, उसको साइड में कर देंगे। ये मैंने बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, और ये पकौड़े का मसाला मार्केट में आता है, तो वो मैंने डाला है 2 चम्मच। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली नमक थोड़ा सा डालेंगे, बाकी मसाले इसमें मिक्स होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिक्स करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाना है इसका। ये देखिए, गुलथियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से इसको घोल बनाना है। तो ये देखिए, ये लगभग घुल चुका है अच्छे से। इसको अच्छे से देखिए, गुलथियाँ हटानी है इसकी। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। तो ये बैटर अच्छे से गाढ़ा तैयार हो चुका है, इसको कर देंगे साइड में। और ये रिंग ले लेंगे, और जो आलू का स्टफिंग बनाई थी, ये इसमें ऐसे भर देंगे रिंग में, और इसको ऐसे दबा देंगे हाथों की सहायता से। तो ऐसे सारे बनाने हैं। ये देखिए, तो ये बिल्कुल अलग तरीके के पकौड़े हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए, सारे ऐसे भरने हैं, तो ऐसे सारे भर लेंगे। दबा ज़रूर दीजिए, नहीं तो इसका जो आलू का भरता है वो निकलने लगता है। तो ये देखिए, सारे तैयार हो चुके हैं।
अभी पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए अभी रिंग ले लिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस बैटर में डालेंगे और स्पून की सहायता से इसको उठा के पैन में डालेंगे। तो ऑयल ध्यान रखिए बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ये देखिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपके पकौड़े जल जाएंगे। तो ये देखिए इसमें एक एक करके ऐसे डालेंगे। ये सारे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। मीडियम आंच पे इसको पकाना है और इसको पलट देंगे। ये देखिए एक फॉर्क की मदद से, तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम ही रखिए। ये देखिए एक एक करके पलटना है इनको। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। मैं तो खा के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए पलट दिया मैंने एक साइड से, दूसरे साइड भी अच्छे से पकाना है इसको। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए तो ये सारे अच्छे से हो चुके हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। देख सकते हैं आप रिंग पकौड़े। तो अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। ये देखिए देखने में भी कलरफुल लग रहे हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, चाय के साथ या आप सॉस के साथ खा सकते हैं। तो एक तोड़ के दिखाएंगे आपको। ये देखिए क्रिस्पी से लग रहा है, बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और मेरे चैनल